हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से बताऊंगा। ये बिल्कुल ही यूनिक कंसेप्ट होगा, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा ये एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि शायद आप देखे भी होंगे या नहीं भी देखे होंगे। तो आप जुड़ करके इस वीडियो को देखिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि आप पहले ये देखे थे अन्यथा नहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। आज जो मैं बताऊँगा तो आप इसमें देखेंगे कि एक एक शब्द को एक एक को तोड़ करके बिल्कुल ही इतने बेसिक से बताऊंगा कि अगर कहीं से बिल्कुल जड़ से कहीं से भी क्वेश्चन निकलेगा तो वह क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रत्येक सवाल को निश्चित तौर पर सॉल्व करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज ऐसे नहीं होगा। चैलेंज के लिए आपको भी मेरे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप चैलेंज जीत पाएंगे। तो चलिए, जैसे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले ये जान लीजिए क्वाड्रेटिक का अर्थ क्या होता है। क्वाड्रेटिक का हिंदी तो द्विघात होता है, उस द्विघात का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हम द्विघात। ये लिखा हुआ है द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है, देखिए ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है द्वि और दूसरा है घात। तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, जिसको आप इंग्लिश में टू कह लेंगे। और घात का अर्थ क्या होता है, पावर। घात का अर्थ पावर, यानी कि सीधा सीधा आप द्विघात के बारे में कह सकते हैं जिसका दो पावर हो वही द्विघात होगा, जिसका दो पावर हो। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा समीकरण के बारे में। समीकरण को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन। समीकरण को आप इक्वेशन। तो आप जान लीजिए कि इक्वेशन का अर्थ क्या होता है। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। अब कहेंगे कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब मैं बता दे रहा हूँ। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इंजॉय लेकर के एकदम जॉयली मूड में पढ़िए बिना किसी टेंशन के। तो जैसे यहाँ इक्वलिटी, तो इक्वलिटी का मतलब हो जाता है बराबर। इक्वलिटी का मतलब बराबर, यानी कि आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में कि सबसे पहली बात तो उसका पावर जो है दो होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि न दो से ज़्यादा और न दो से कम, उसका पावर दो होना चाहिए। और क्या, उसमें इक्वल टू भी लगा होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और तो इसमें होता क्या है कि द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें देख लीजिए हम क्या क्या लिखे हैं। एक लिखे हैं ABC, और दूसरी बात क्या लिखे हैं, डबल जगह पर x दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि आपको पहचानना है कि समीकरण है कि नहीं है। तो समीकरण होने के लिए हम आपको कंडीशन बताए हैं कि उसमें इक्वल टू लगा हुआ होना चाहिए। अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो वह क्या है, समीकरण है। चाहे जो भी समीकरण हो, पहले आप समीकरण समझ लीजिए। तो इसमें देख लीजिए इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लगा हुआ है तो ये समीकरण हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन, द्विघात होने के लिए उसका कंडीशन क्या है कि घात यानी कि पावर दो होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए पावर में मैक्सिमम पावर दो है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है, ये सही है कि ये जो है द्विघात समीकरण का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें आपको कुछ समझना है। क्या समझना है कि ये x क्या है, ये x जो है वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि चर।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, यानी कि x का मान बदल सकता है, x का मान भी कुछ भी हो सकता है। ये इसका बात हो गया। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है ये है a b c, इन तीनों का वैल्यू जो है आपको रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, या हो सकता है या क्या, वैसे रियल नंबर ही होगा। इसका ए बी सी का वैल्यू रियल नंबर होगा। इसमें आपको एक क्या कहते हैं नोट पॉइंट क्या है कि एक बात का आपको याद रखना है कि ए कभी भी जीरो नहीं लेना है, यानी कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लेना है। तो आप कहेंगे कि ए का वैल्यू जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्या होगा लेंगे तो आप यहाँ देख लीजिए, ये ए जो है किस में मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर में, यानी कि मैक्सिमम पावर वाले अचर के ये वेरिएबल के साथ जो है ए का मल्टीप्लाई है। तो मैक्सिमम पावर जब 2 होना चाहिए, द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और ये मैक्सिमम पावर 2 वाले में ही ए जो है मल्टीप्लाई है। और आप एक बात जानते हैं कि किसी भी नंबर में यदि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या करता है, जीरो उसको समेट करके जीरो कर देता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर काहे नहीं हो, उसमें अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह पूरा को जीरो ही कर देगा। तो यहाँ आप ज़रा गौर से सोचिए कि इस एक्स स्क्वायर में, इसी एक्स स्क्वायर के चलते ये समीकरण क्या बना है, द्विघात बना है। अगर इसमें से एक्स स्क्वायर को हम निकाल दें ये समीकरण द्विघात नहीं रहेगा, और इसी एक्स स्क्वायर को यहाँ हम जीरो से गुणा करके इसको अगर हम जीरो कर दें तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर को ही जीरो कर देता है। तो इसीलिए ए का वैल्यू आप कभी भी जीरो नहीं ले सकते। बाकी बी और सी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा कि इसके लिए आपको हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से पहचान करना है, अपनी टेस्ट करनी है कि क्या मैंने द्विघात समीकरण के बारे में सीखा कि नहीं सीखा, द्विघात समीकरण को पहचान हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मैंने कितना सीखा। उसी के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसमें से आप पहचान करके बताएंगे कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। उसका आप कमेंट में आंसर देते जाएंगे रोक रोक करके, अन्यथा मैं तो यहाँ बताऊँगा ही, बिल्कुल ईजी होगा। आप देखते ही हमसे पहले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमसे पहले आप उसका आंसर बताएंगे कि सर ये होगा, इसका ये होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। तो चलिए उसका एग्जाम्पल तो हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसमें से पहचान करके बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला आपका कंडीशन यही है कि आप ये देखिए कि वह समीकरण है कि नहीं है। पहले तो समीकरण होना चाहिए, उसके बाद तो द्विघात होगा कि त्रिघात होगा कि क्या होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात तो समीकरण होना चाहिए। तो समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए इक्वल टू लगा हुआ है। जब इक्वल टू लगा हुआ है तो अब दूसरा कंडीशन क्या होता है द्विघात के लिए कि उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए समीकरण में। तो देख लीजिए समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, ये वेरिएबल का पावर 2 है। इसका मतलब ये पहला नंबर सही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार से आप चलिए दूसरे नंबर में कि पहला कंडीशन है कि आप खोजिए वह समीकरण है कि नहीं है, वह समीकरण है। तो दूसरा कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर एक्स का पावर यहाँ पर 2 है, ये भी इसका जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा ये दिया हुआ है 4x² - 3x² + 2 = 0। तो यहाँ भी इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब ये समीकरण है। तो आपको इसमें खोजना क्या है कि मैक्स पावर 2, तो मैक्स पावर यहाँ देखिए इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं यहाँ डी नंबर में। डी नंबर में क्या दिया हुआ है कि पहला कंडीशन है कि आप इक्वल टू खोजिए। तो यहाँ देख लीजिए इक्वल टू है। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि मैक्स पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ देखिए मैक्स पावर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसी प्रकार से ई नंबर देख लीजिए कि पहला कंडीशन इक्वल टू, ये इक्वल टू है। दूसरा कंडीशन क्या कि मैक्स पावर 2 होना चाहिए, इसमें मैक्स पावर 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी प्रकार से ये एफ नंबर में देख लीजिए कि पहला कंडीशन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगा है। दूसरा कंडीशन एक्स का पावर 2, यहाँ एक्स का पावर 2 है, क्या है, नहीं है, ये
नहीं होगा। अभी हम आपको बताए थे कि किसी भी नंबर को किसी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह बेचारा समेट के कर देगा 0। तो यहाँ देख लीजिए, इस एक्स स्क्वायर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये एक्स स्क्वायर बच पाएगा? नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा और मैक्सिमम पावर वाला ख़त्म हो गया, मैक्सिमम पावर 1 आ गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन क्लास 10th के चौथे चैप्टर 4.1 में दिया हुआ है। हम आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा देते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व भी कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हटाते हैं और वो डालते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6। तो ये देख लीजिए 2x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x² + 7 = 0। तो आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? ये देख लीजिए इक्वल टू लगा हुआ है, ये समीकरण होगा। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा को देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि दूसरा सवाल है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² - 2x बराबर ये हो जाएगा -6 + 2x। तो यहाँ से देख लीजिए ये इस साइड चले आएगा, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 6 बराबर 0। तो इसमें भी आप खोज लीजिए, इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू है ही, मैक्स पावर 2 है, तो ये भी हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, हम तब तक इसको मिटा के लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x - 2 फिर x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो अब यहाँ से आप ट्रैक कर लीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - x - 2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x - 3। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये और ये कट जाएगा, तो ये दोनों जब कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, यहाँ से 2x और ये 1x क्या हो जाएगा, -3x और +1 बराबर 0। तो यहाँ क्या आप बताइए कि ये समीकरण तो है लेकिन मैक्सिमम पावर इसका 2 नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से चौथे सवाल को देख लीजिए। चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x - 5। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² - 5x - 3 बराबर x² - 5x। तो इसको देख लीजिए, हो जाएगा 2x², ये प्लस हो जाएगा, तो और इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -10x - 3 बराबर 0। इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू है और मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 सवाल बचा है, आप खुद बना करके ट्राई कीजिए और बना करके हमें भी कमेंट में आंसर बताइए क्या उसका आपको ये आंसर निकला या नहीं निकला। यदि नहीं निकला तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम नेक्स्ट पार्ट में उस सवाल को भी सॉल्व कर देंगे। अब बाकी चैप्टर में जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।